फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि जो प्रेगनेंसी में 2 लाइन्स होती हैं, अगर एक वो जो लाइन होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, वो अगर हल्की आए तो हमें इसका मतलब क्या है, वो हल्की लाइन आने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और मार्केट से किट लेके आते हैं तो उस पर 2 लाइन्स होती हैं। एक तो होता है कि सी वाली लाइन होती है कि आपकी जो किट है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, और दूसरी लाइन से पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो वो जब आपकी जो दोनों लाइन डार्क आती है तो इसका मतलब होता है कि आप कंफर्म प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। अगर लेकिन कई कारणों से होता है कि वो जो लाइन होती है वो हल्की आती है, तो उसी बारे में मैं बताने जा रही हूँ आपको कि वो जो लाइन हल्की आती है तो उसकी क्या क्या वजह होती है। देखिए, एक तो वजह ये होती है कि जब हमारी हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और हम चेक करते हैं, जब हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं तो हम चेक करते हैं और वो किट में वो लाइन हल्की आती है। उसका पहला कारण ये हो सकता है, देखिए जब आप चेक करते हैं किट के अंदर तो क्या होता है, जो आपके पीरियड होते हैं यानी कि जो आपके लास्ट पीरियड होते हैं उससे आपका जो नेक्स्ट पीरियड आना होता है उससे 1 मंथ होता है, ठीक है। और आपको जो चेक करना चाहिए वो आपके जो पीरियड मिस होते हैं उसके बाद, जो हफ्ता आपका जब बीत जाता है उसके बाद चेक करना चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। लेकिन होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, खासकर जबकि हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, या उन लोगों को भी डर होता है जो प्लानिंग नहीं भी कर रहे होते कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, इस वजह से भी वो पहले चेक कर लेते हैं, तो तब भी हमारी जो लाइन है वो हल्की आ सकती है। तो इस केस में कि अगर आप प्लान कर रहे हैं या आपको जानना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आप थोड़े टाइम बाद दोबारा से चेक करें, तो श्योर अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो वो लाइन आपकी डार्क आपको उसकी किट में दिखाई देगी। नेक्स्ट आपका कारण हो सकता है कि देखिए, जब आपने जो प्रेगनेंसी किट आप लाए हैं उसमें चेक किया है, आपका प्रेगनेंट जो पीरियड है वो उसका डेट भी चली गई हो और 1 वीक भी हो गया हो, यानी कि जब आपका लास्ट पीरियड आ गया है, यानी कि 4 को अगर मेरा पीरियड आया है और 4 से 4 तक, अगर वो जो 4 है नेक्स्ट, अगर जैन में समझ लो मेरा लास्ट पीरियड आया है और जैन के बाद फैब में वो पीरियड मतलब वो जो डेट है वो निकल गई है, उसके 7 दिन बाद भी मैंने चेक किया है और उसमें मेरी लाइन जो है वो हल्की है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपका ओव्यूलेशन है वो लेट हुआ हो, यानी कि जो आपकी साइकिल है उसमें जो आपका एग है वो लेट रिलीज हुआ हो, इसलिए लेट अगर वो एग रिलीज होगा तो कंसेप्शन भी लेट होगा और आप प्रेग्नेंट भी उस वजह से लेट हो सकती हो। इसलिए उसका जो टाइम है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग तो आपकी प्रेगनेंसी 5 या 6 वीक की है, लेकिन आपका जो एक्चुअल प्रेगनेंसी है वो 4 वीक की हो, इसलिए आपका जो वो लाइन है वो हल्की आ सकती है। तो इस केस में आप अगर वेट करेंगे थोड़े टाइम के लिए, ये 4 दिन बाद 5 दिन बाद, और दोबारा चेक करते हैं किट से, तो वो लाइन आपकी डार्क हो जाएगी अगर आप प्रेग्नेंट होंगे। देखिए, लाइन का मैं बताती हूँ ये लाइन क्यों आ जाती है। देखिए, जब हम कंसीव करते हैं, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है बीटा एसजीजी। जब जब हमें कंसेप्शन होता है यानी कि कंसीव करते हैं तो इसका जो लेवल है एसजीजी का वो हाई हो जाता है, तो उसका जो लेवल है वो आपके ब्लड में भी इंक्रीज होता है और हमारे यूरिन में भी, तो यूरिन में वो एक्सक्रीट हो जाता है और उसकी वजह से ही जो हमारी लाइन है वो डार्क हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको हमें इससे ही पता लगता है जब हम यूरिन से चेक करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, और ब्लड के थ्रू भी इसको चेक करवा सकते हैं। ब्लड के थ्रू तो 100% हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, उससे पता लग जाता है, लेकिन घर में हम यूरिन से अपने किट के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। देखिए, तीसरा कारण हो सकता है एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है। इसमें प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसमें आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आपकी गर्भाशय यानी कि यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में ना ठहर कर ये बच्चेदानी से बाहर, यूट्रस से बाहर कहीं ठहर जाती है, या तो फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी में कहीं पे ठहर सकती है।
तो जब प्रेगनेंसी गर्भाशय में नहीं ठहरती तो जो बीटा एससीजी है वो बहुत कम मात्रा में बढ़ता है, जिसके वजह से जब आप चेक करते हैं तो वो लाइन उसमें हल्की आती है। तो इससे क्या होता है, आपका लेवल नहीं बढ़ पाता। और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है, ठीक है। इस केस में आपको अपने डॉक्टर से, अगर पहली बात तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आपके पीरियड मिस हो गए हैं या आपको चेक कर लिया आपकी लाइन हल्की भी है, तो तुरंत जाकर आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको जो भी टेस्ट बताते हैं वो टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पता लग जाता है आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पर है। ये एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है ये आपकी फेलोपियन ट्यूब में हो सकती है, ठीक है, या गर्भाशय के बाहर कहीं भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो इसके लिए प्लीज़ मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी पर में भी आपकी वो जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा हल्की आती है, तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण आपका हो सकता है मिस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि आपका जो आपने चेक किया, आपका पीरियड मिस हो गए, आपने चेक किया आपकी उसमें लाइन हल्की आ रही है, ठीक है। उसमें क्या होता है लाइट हल्की आने का कि जब कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव तो हुई है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, वो बच्चे की वही रुक गई है। यानी कि बच्चे में अब जो कार्डियक जो एक्टिविटी होती है वो नहीं आई है। इसका पता जब चलता है तब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं और सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी में पूरा आपका पता लग जाता है कि सैक है कि नहीं, फीटस है और फीटस में कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं, तो उससे पता लग जाता है, ठीक है। और तो इस वजह से भी वो जो लाइन है बीटा एससीजी, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पा रही फीटस की, तो एससीजी बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो जो जितना भी होगा वो उसका जो लेवल है वो कम होने लगेगा। तो इसके वजह से भी लाइन हल्की आती है। नेक्स्ट आपका है केमिकल प्रेगनेंसी। देखिए, जब आप चेक करते हैं पीरियड भी मिस हो गए हैं, आपका हफ्ता भी हो गया है तो भी आप चेक कर रहे हैं, उसमें भी लाइन हल्की आती है। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी जो लाइन है वो आई है एक बार, ठीक है, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, लाइन आई है लेकिन थोड़े टाइम बाद पीरियड भी आ गए हैं और थोड़े टाइम बाद वो लाइन भी नहीं आई है। इसको बोलते हैं हम केमिकल प्रेगनेंसी। और सोनोग्राफी कराते हैं उसमें वो भी आता नहीं है कि फीटस भी नहीं दिखाई देता, तो इस वजह से भी आपकी जो लाइन है वो आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है इवोपरेशन लाइन। देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि मैम हमारी जो लाइन है वो प्रेगनेंसी में जब मैंने चेक किया था तब तो नहीं थी दूसरी लाइन, लेकिन मैंने जब थोड़े टाइम बाद रख दिया तो वहां पर एक लाइन आ गई। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, ये एक इवोपरेशन लाइन होती है, ये ठीक है। जैसे कि हम चेक करते हैं यूरिन के माध्यम से, तो ये जो हमारा यूरिन है वो इवोपरेट करता है, जिसकी वजह से वो लाइन आ जाती है। और मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप चेक करें, ठीक है, तो वो आप जो आपके किट में जो टाइम ड्यूरेशन लिखा होता है 3 मिनट 5 मिनट, उसके अंदर चेक करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि वो जो एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए यानी कि जब वो एक्यूरेट रिजल्ट तभी बताते हैं जब उस टाइम पीरियड के अंदर आप चेक करते हैं। अगर आप बहुत देर बाद करेंगे तो वो रिजल्ट सही नहीं होते, ठीक है, तो वो लाइन जो होती है वो हमारी फॉल्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो, जो आपका पता चलता है वो उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपना पता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप प्रेगनेंसी के लिए मतलब जब आप किट में चेक करते हैं तो आप सबसे पहली बार जब आपकी पीरियड मिस होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, जैसे 4 को पीरियड आए हैं और नेक्स्ट 4 को अगर आपका पूरा मंथ मतलब पीरियड आने वाला होता है, वो पीरियड मिस हो गया है, तो उसके भी आप हफ्ते बाद चेक करेंगे। और चेक भी आपने सुबह सुबह करना है, यानी कि उठते ही आप चेक करना है। जो फर्स्ट यूरिन पास करते हैं उससे आपने चेक करना है, उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका जो हमारा लेवल होता है उसमें बीटा एससीजी का उसका वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, इसी वजह से हमारी लाइन जो होती है वो हल्की आ सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग्स में लाती रहती हूँ, और प्लीज़ इस
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जो है एक बड़ी फैमिली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरा वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूँ फटाफट मिले और आप उसको देख पाएँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।